डीएस रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और अभी तक कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हादसा सुबह के वक्त पेश आया है और इसकी बुनियादी वजह जो अभी तक की तहकीकात के मुताबिक डिटरमिन की गई है वो ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग और उसकी गफलत थी। ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसा हुआ, गाड़ी डिरेल हुई, लेकिन उस वक्त एक ही कोच थी। फिर जो उसकी मज़ीद गफलत थी उसके नतीजे में तकरीबन 1.5 किलोमीटर की ड्रैगिंग है और गाड़ी आके इस पॉइंट पे डिरेल हुई है जहाँ पे फिर एक के बजाय 3 कोचेस हो गई और नुकसान ज़्यादा हुआ है उसकी वजह से। अच्छा, इसमें कोई जानी नुकसान भी हुआ है? अल्लाह का शुक्र है कि मुसाफिर सारे महफूज रहे, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ और जो शालीमार के मुसाफिर थे उनको हमने 2 हुक्स में, एक जो फ्रंट पोर्शन था उसको हमने उसके कन्वेंशनल रूट पे वाया फैसलाबाद हमने रवाना कर दिया और जो रेयर पोर्शन था उसको हमने यहाँ से पीछे लाहौर ले गए, वहाँ से उसके साथ इजाफी कोचें लगा के खानेवाल रवाना कर दिया ताकि वहाँ पे ये दोनों रेक आपस में मिल के शालीमार प्रॉपर एन रूट अपने मुसाफिरों को जो है ना वो कैटर करेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल इब्तिदा में ही शुरू में ही कर दिया था। बाकी जो पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं तो नारोवाल एक्सप्रेस भी हमने टाइमली गुजार दी थी। जो 10 डाउन है लामा इकबाल एक्सप्रेस उसको 1 घंटा 1.5 घंटा का डिले का सामना करना पड़ा, लेकिन वो भी हमने पास करा दिया। अभी हम पाथ क्लियरेंस की स्टेज पे हैं, जो ही पाथ क्लियर होता है तो हम अप एंड डाउन की जो दूसरी गाड़ी है उनको भी पास करेंगे। सब जितना नुकसान हो चुका हुआ है, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर की गफलत है या फिर ट्रैक की खस्ता हाली है? नहीं, यहाँ पे तो आप देखें जो वुडन स्लीपर थे वो खासी अच्छी कंडीशन में थे और ये अगर हादसा जो है वो जो पॉइंट ऑफ डिरेलमेंट था वहीं पे गाड़ी को रोक दिया जाता तो इस नुकसान से बचा जा सकता था। मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये जो वुडन स्लीपर हैं ये हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं, ये बड़े नायाब स्लीपर हैं। दूसरे स्लीपर्स तो हम खुद बनाते हैं, ये इम्पोर्टेड हैं और इनकी तादाद बड़ी कम है सिस्टम में। तो जो इतने बड़े पैमाने पर हमारा वुडन स्लीपर का लॉस हुआ है ये हमारे लिए काफ़ी जो है ना वो तकलीफ दे है। अब ये जिस ड्राइवर की गफलत है इसको फारग कर दिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा? बकौल यहाँ पर कुछ सहाफ़ियों के उनका कहना ये भी है कि अभी कोई कमेटी बैठी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको मेंटली जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये मेंटल हेल्थ इसकी ठीक नहीं है। देखिए वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो गवर्नमेंट में किसी को भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किए बगैर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इंसाफ का तकाजा है कि एक प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी बने जो रेलवे का तरीक़ाकार होता है 700 में, और एक बंदा नहीं होता, उसमें हर डिसिप्लिन से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर से, सिविल इंजीनियरिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से, सेफ्टी के एक्सपर्ट्स ये मिल के इंक्वायरी करते हैं। उसमें जो रेलवेज़ का ऑपरेशनल स्टाफ है बशमूल ड्राइवर्स के, उनकी स्टेटमेंट्स ली जाती हैं। एनी शवाहिदीन अगर वो बयान देना चाहें पब्लिक के लोग वो आते हैं। फिर लोकोमोटिव्स में जो डाटा होता है वो स्टोर होता है हमारा, उसका जायज़ा लिया जाता है और बाकी जो हमारे जो शवाहिद हैं, अगर कोई वीडियो एविडेंस डायरेक्ट बनी हुई है हादसे की उसका जायज़ा लिया जाता है और उसकी रोशनी में ये तयन किया जाता है कि किसकी कितनी ज़िम्मेदारी है, डायरेक्ट ज़िम्मेदार कौन है, इनडायरेक्ट ज़िम्मेदार कौन है। ये मुख्तलिफ सतह की ज़िम्मेदारियों का तयन किया जाता है। सवालिया निशान ये भी है ना कि अगर उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी तो उसको फिर लोगों में बिठाया क्यों गया? नहीं, ये तो पता नहीं किसने ये बात की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई इशू है। गफलत उससे ज़रूर हुई है, उस गफलत का तयन किया जाएगा। हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो बड़े वेल ट्रेंड होते हैं और वेल ग्रूम्ड होते हैं, सेफ्टी के लिहाज से वेल अवेयर होते हैं और अभी तो पिछले महीने हमने लाहौर डिवीज़न में सेफ्टी के हवाले से 4 मुख्तलिफ सेमिनार्स भी करवाए हैं। तो वो मेल एक्सप्रेस के लिए फ़िट ड्राइवर है। गफलत उससे ज़रूर हुई है। ये इंसानी मामलात में आप जितना मर्ज़ी लोगों को ट्रेन कर लें, जितना मर्ज़ी उनकी तरबियत कर लें, गलती का मार्जिन बहरहाल रहता है। इसीलिए तो कहते हैं इंसान खता का पुतला है। गलती उससे ज़रूर हुई है, लेकिन मेंटल हेल्थ के हवाले से जो बात की गई है मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ज़िम्मेदार आदमी ने